मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। भास्कर मेरे साथ मथुरा से ही मौजूद हैं और मनीष मेरे साथ राजस्थान से इस वक्त मौजूद हैं। मैं मनीष पहले आपके पास आऊंगी मथुरा की तस्वीर दिखाने से पहले। जो कनेक्शन आज हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, पीएम के मथुरा दौरे का क्या फायदा बीजेपी को राजस्थान में हो सकता है? मनीष, सबसे पहले ये बताइए, क्या पॉलिटिकल मैसेजिंग आज यहां से जा सकती है? देखिए, बहुत बड़ा मैसेज जा सकता है। सबसे पहली चीज तो ये है कि मथुरा से जुड़ा हुआ जो राजस्थान के कई जिले हैं, स्पेशली वो पूर्वी राजस्थान में आते हैं, भरतपुर, धौलपुर, करौली, दौसा, अलवर, ये जो इलाका है वो ब्रज का इलाका कहलाता है। और यहाँ से मथुरा के जो मंदिर हैं, मीराबाई वहाँ पर से नाम है, श्री कृष्ण की धरती है वो, तो वहाँ से बहुत खास जुड़ाव रहा है। और यही वजह है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मथुरा पहुंच रहे हैं तो न सिर्फ उत्तर प्रदेश से बल्कि राजस्थान के इन तमाम जिलों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां देखने सुनने के लिए भी लोग पहुंच रहे हैं। दूसरी बात, मीराबाई का मंदिर जयपुर में भी है और चित्तौड़गढ़ में भी है। चित्तौड़गढ़ राजपूतगढ़ कहलाता है, राजपूत बाहुल इलाका है। और आप देखिए, आज के दिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में भी सभाएं कर रहे हैं लगातार, और जब बगल में ही पूर्वी राजस्थान में जा रहे हैं, तो सबसे बड़ा मैसेज सियासत में राजस्थान के पूर्वी राजस्थान को जाता है। पूर्वी राजस्थान में दौसा, भरतपुर, करौली, अलवर, ये ऐसे इलाके हैं जहां पर कांग्रेस बहुत मजबूत मानी जाती थी। 2018 में कांग्रेस इसी गढ़ को जीत के सत्ता में आई थी और इस बार पूरा जोर बीजेपी ने पूर्वी राजस्थान में लगाया है। लिहाजा इसका एक पॉलिटिकल मैसेज बहुत अच्छा जा सकता है और स्पेशली पूर्वी राजस्थान को जाएगा। और इसीलिए आप देखिए, एक बड़ी तादाद में पूर्वी राजस्थान, स्पेशली भरतपुर जो ब्रज का जो क्षेत्र है, यहाँ से तमाम लोग जा रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखना सुनना चाहते हैं। इससे पहले आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भरतपुर में भी आए थे, अमित शाह भी आए थे, वैर पहुंचे थे, धौलपुर के पास भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक सभा हुई थी। तो बीजेपी ने पूरी ताकत पूर्वी राजस्थान में लगाई है, क्योंकि पूर्वी राजस्थान से ही माना जा रहा है कि कांग्रेस की सबसे ज्यादा सीटें आई थी। भरतपुर जिस क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूं, भरतपुर के जो पूरी संभाग की लगभग 7 थी, पूरा क्लीन स्वीप था, बीजेपी एक भी सीट वहां पर जीत नहीं पाई थी। और वहां से ही पूरे भरतपुर संभाग से ही लगभग 100 किलोमीटर के अंदर 7 से 7 मंत्री, कैबिनेट मंत्री कांग्रेस ने बनाया था। लिहाजा बीजेपी ने पूरी अपनी ताकत इस बार पूर्वी राजस्थान में लगाई है कि अगर पूर्वी राजस्थान का गढ़ जीत लिया तो यकीन मानिए राजस्थान में बीजेपी के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। और अब जब प्रधानमंत्री पिछली बार पूर्वी राजस्थान में अच्छा प्रदर्शन बीजेपी नहीं कर पाई थी मनीष, और इसका खामियाजा बीजेपी को उठाना पड़ा था। बीजेपी सत्ता में वापसी नहीं कर पाई थी और ये वही पूर्वी राजस्थान का इलाका है जिसमें सचिन पायलट की मेहनत पिछली बार रंग लेकर आई थी। यूपी से लगा हुआ इलाका है, ब्रज क्षेत्र इसे कहा जाता है। जब पीएम मथुरा में होंगे तो जाहिर सी बात है, उत्तर प्रदेश की धरती से ये जितने भी लगते हुए इलाके हैं, राजस्थान के जो बॉर्डर एरियाज हैं, जो पूर्वी राजस्थान में गिने जाते हैं जिले, उसे साधने की कोशिश की जाएगी। और देखिए, राजस्थान और अगर आप मथुरा की बात करें तो दोनों का धार्मिक नाता है। राजस्थान सरकार के अधीन कई ऐसे मंदिर हैं जो कृष्ण की नगरी में आते हैं, इसलिए पीएम अगर चुनाव से ठीक पहले मथुरा में आ रहे हैं तो सीधे सीधे इसके पॉलिटिकल मायने निकाले जा सकते हैं। भास्कर, अगर हम बात करें तो दो बड़े वोट बैंक, राजपूत वोट बैंक जिनकी संख्या महज 7% है, वहीं यादव वोट बैंक जिनकी संख्या महज 5% है। इन दोनों को अगर मिला दें तो अच्छी खासी संख्या बन जाती है और इन्हें अगर बीजेपी ने साधा तो नैया पार हो जाएगी राजस्थान में बीजेपी की। बखूबी जानते हैं पीएम भी। सबसे पहले राजस्थान में कितना फायदा होगा इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि राजस्थान में भगवान श्री कृष्ण के भक्त कितने हैं और कितने प्रसिद्ध मंदिर हैं। चाहे वो खाटू श्याम हो या नाथ द्वार हो। नाथ द्वार के बारे में तो ये कहा जाता है, जो उदयपुर में है, कि भगवान श्रीनाथ की मूर्ति को बचाने के लिए यहाँ से लोग गए थे और उनको पता था कि महाराणा प्रताप के जो वंशज हैं वही सिर्फ मुगलों से उनकी रक्षा कर सकते हैं, और इस लिहाज से भगवान श्रीनाथ को यहाँ से उठा के ले गए और नाथ द्वार में स्थापित किया गया और पूजा अर्चना तभी से वहीं पे हो रही है। और ये पूरा बेल्ट, मथुरा के आसपास का जो बेल्ट है, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में डूबा हुआ रहता है। प्रदेश चाहे राजस्थान का हो, यूपी का हो, हर जगह ये अच्छी तरह से पता है। और भगवान के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भक्ति के बारे में सबको पता है। और चुनाव से ठीक पहले यहाँ आना और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में शीश नवाना और उसके बाद जाके मीराबाई के जन्म महोत्सव में जाके डाक टिकट जारी करना, वहां पे मथुरा की जो सांसद है, इसलिए भास्कर कहा जा रहा है कि कार्यक्रम बेशक यूपी के मथुरा में हो, कान्हा की नगरी में हो, लेकिन इसका सीधा सीधा असर राजस्थान के उन इलाकों में खासकर पड़ेगा जहां राजपूत जो वोटर्स हैं उनकी संख्या ज्यादा है। कितनी सीटों पर राजपूत वोटर्स की संख्या ज्यादा है, कितने सीटों पर वो प्रभाव डालते हैं, क्या है राजस्थान का चुनावी समीकरण, ये भी आपको समझाएंगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि पीएम अगर मथुरा आ रहे हैं तो क्या बड़ी सौगातें मथुरा को आज पीएम के हवाले से मिल सकती है।